वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमाम तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरण कमलों में हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे हृदय पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से
जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, सबके हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। तो आइए हम चले हमारे नीलमणि, हमारा मुकुंद, हमारा माधव, हमारा गोविंद, हमारे सांवले सलोने सरकार, हमारा प्राण प्रिय, हमारा प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण कन्हैया, हमारा लाला, वह परम तत्व जिसको लोग भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। नाम हजारों, नामी एक है। रूप करोड़ों, रूपी एक है। सहस्र सहस्र नाम में जो एक ही है, नामी एक ही है। अनंत रूपों में जो एक ही रूप वाला है, वह वेदांतियों का ब्रह्म, भक्तों का भगवान, ज्ञानियों का प्रत्यक चैतन्याभिन्न परम तत्व, जिसकी वर्णना करते हुए भक्तों ने कह दिया, असिति गिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखिति यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। वह हमारा नीलमणि मथुरा में आ चुके हैं और मथुरा वासियों को अपनी भिन्न भिन्न लीलाओं से मथुरा वासियों का मन अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हमने देखा है श्री कृष्ण का अर्थ कृष्णति कर्षति इति कृष्ण, जो प्रत्येक के मन को अपनी ओर आकर्षित करे उसका नाम है कृष्ण। भगवान जब मथुरा में प्रवेश करते हैं, जब मथुरा के राजमार्ग पर गमन करते हैं, तो मथुरा की माताएं दो अंगों का वस्त्र एक अंग में पहन लेती है। नेत्रों का काजल एक आंख में, एक नेत्र में डाला है, दूसरे नेत्र में नहीं डाला है। अपने केश को संवारने का भान नहीं रहा। कोई खाना खा रही थी तो खाने का कौर मुंह में ही रह गया। कोई खाना खा रही थी तो चबाना भी भूल गई, मुंह फाड़ करके देखने लगी। किसी को शरीर की सुध बुध नहीं रही। देखिए यहां पर हमारे आचार्य भगवान वेदव्यास भागवतकार एक अद्भुत दृष्टि हमें देते हैं। जब ईश्वर के परम सौंदर्य का दर्शन होता है तो मनुष्य अपना देहभान भूल जाता है। ईश्वर के दर्शन का आनंद जीव को तभी मिलता है जब जीव अपने शरीर को भूल जाता है। और जीव शरीर को तभी भूलता है
जब उसे परमात्मा के दर्शन का आनंद मिलता है। मथुरा की माताएं अपने जीवन से दिखा रही है, मथुरा के अन्य नगरवासी भी जो कोई परमात्मा का दर्शन करता है, सब लोग भूल जाते हैं, प्रपंच का विस्मरण हो जाता है। ये प्रपंच जो अपनी मोहिनी शक्ति से, जो अपनी रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, इन सब माधुरियों से जो प्रपंच का विस्मरण करा दे और अपने में आसक्त कर दे, वो है श्री कृष्ण। इसलिए हमने देखा है श्री कृष्ण क्या है। आप लोग थोड़ा चिंतन कीजिए। महारास के प्रसंग में हमने उपनिषदों से देखने का प्रयास किया था। तैत्तरीय उपनिषद में आ जाइए। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न विषम विशन्ति तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व। भृगुवल्ली। और उसके उत्तर में क्या है? अद्भुत। आनंदादेव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम यत् प्रयत्न विषम विशन्ति। स अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, स अनिर्वचनीय आनंद स्वरूप। रसो वै सह परमात्मा का स्वरूप। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, देखिए श्री कृष्ण लीला के ऊपर में हमारे वैष्णव धर्म के अनेकों आचार्यों ने, अनेकों महात्माओं ने इतने अद्भुत अद्भुत ग्रंथों का निर्माण किया है। जिसकी जैसी भावना है उस भाव को लेकर के महात्माओं ने ग्रंथ लिख दिए, ताकि हमारी जो भावना होगी उस भावना से हम परमात्मा को प्राप्त कर सके। तो हमारे वैष्णव धर्म के महात्मा लोगों ने कह दिया कि कोई एक भाव का आलंबन कर दो जीव। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस एवं माधुर्य रस। समझिए, सभी रस और उस रसों का समूह वो है रसानाम समूहो रास। हमने देखा था महारास के प्रसंग में। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं श्री कृष्ण का शरीर न हड्डियों से बना है, न मांस से, न चाम से। श्री कृष्ण का शरीर प्रेम से परिपूर्ण है। और इसका तत्वज्ञान से सिद्धांत हमने महारास के प्रसंग में देखा है। आइए, हमारा नीलमणि मथुरा के राजमार्ग पर जा रहे थे तो एक व्यक्ति गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर अनेकों कपड़े लाद करके, एक के बाद एक अनेकों बैलगाड़ी पर कपड़े लाद करके जा रहा था। हमारे नीलमणि ने पूछा, ये तो हमारे मामा जी के कपड़े हैं। नीलमणि ने मांगा उस व्यक्ति से कपड़े। व्यक्ति ने ना दी, मना कर दिया। उतना ही नहीं, व्यक्ति मदांध था और मदांध में श्री कृष्ण को कहने लगा, एक गांव के गवारों और वनवासियों के लिए नहीं है, ये तो महाराजा कंस के लिए है। भगवान ने तमाचा छोड़ दिया और उसका मस्तिष्क धड़ से अलग हो गया।
देखिए, सिद्धांत को देखे, भगवान जब जीव के पास से मांगते हैं और जब जीव देता नहीं है, तो कौन जीव नहीं दे पाता है? जिस जीव ने अत्यंत पाप कर्म किए हैं, जिस जीव के अंदर में भगवान के प्रति सद्भावना नहीं है, जो जीव परमात्मा के लिए कुछ देना नहीं चाहता है। अब परमात्मा क्या मांगते हैं? हमसे सोना चांदी रुपये पैसे ये सब मांगते हैं। परमात्मा तो केवल मन मांगते हैं। भगवान कहते हैं मुझे तुम मन दे दो तुम्हारा। और जब व्यक्ति मन नहीं देना चाहता है, तब भगवान क्या दुरावस्था करते हैं। इस व्यक्ति की इस अपूर्व घटना से देखिए, भगवान की लीला एक है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। यहां पर भगवान ने मांगा, व्यक्ति ने दिया नहीं। उसके दुराचार इतने हैं, उसकी दुष्प्रवृत्ति इतनी है, उसका मन कलुषित इतना है। अब देखिए, उस शरीर वो इतना अपवित्र हो चुका है, भगवान कहते अब इस शरीर का नाश करना ही पड़ेगा, तभी इस जीव का कल्याण हो सकता है। क्योंकि भगवान के मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। भगवान के लिए कोई शत्रु मित्र नहीं है, कोई साधु असाधु ये भाव भगवान में नहीं है। भगवान द्वंद्व रहित है। भगवान की लीला को समझना होगा। भगवान की लीला एक है, उसके अर्थ अनेक है। इसलिए भगवान ने एक तमाचा छोड़ा और उस व्यक्ति का मस्तिष्क अलग कर दिया। उसके साथ अन्यान्य जितने साथी थे, वो सब साथी यह देख करके भाग गए। अब यह देख करके दर्जी सामने आ गए और दर्जियों ने कैंची लेकर के भगवान और गोप बालकों के लिए वस्त्र पहना दिया। उसका तत्वार्थ हम देखे थे कल। तत्पश्चात देखिए, भगवान माली के पास गए। जहां भगवान माली के पास गए, भगवान को ऐसा लगता है जैसे श्री सुदाम नाम से बहुत प्रेम है। एक सुदाम उनका व्रज में था, एक सुदाम भगवान ने मथुरा में बनाया और एक सुदाम संदीपनी ऋषि के वहां बनाएंगे और द्वारिका में फिर से उससे पुनः मिलन होगा। तो श्री सुदाम माली के पास पहुंच गए। जहां माली ने भगवान को देखा, माली का हृदय गदगद हो गया है। भगवान की चरण वंदना की है, भगवान को आवकार किया, भगवान की आवभगत की, भगवान को आसन पर बैठाया, भगवान की पूजा की है और भगवान की स्तुति करते हुए कहता है, बहुत सुंदर कहता है, प्रभु इस जगत के मूल कारण तो आप ही है। इतनी सुंदर प्रार्थना करता है, कहता है, नहीं वाम विवशमा दृष्टि सरुदुर्जगदात्मनो, नहीं वाम विषमा दृष्टि सुहृदुर्जगदात्मनो, समयो सर्वभूतेषु भजन्तं भजनोरपि। प्रभु आप तो जगत के मूल कारण हैं। आपके भीतर में अपने पराया का भेद नहीं है। आप द्वंद्वों से परे हैं। और क्या कहा? नहीं वाम विषमा दृष्टि ही। प्रभु विषम दृष्टि आप में नहीं है। आपकी दृष्टि ये मेरा मित्र, ये मेरा भक्त, ये मेरा अभक्त, ये मेरा प्रिय और ये मेरा अप्रिय, यह भाव आप में नहीं है। परमात्मा में यह भाव होता ही नहीं है। इसलिए तो हम श्री रामकृष्ण आरात्रिकम जब गाते हैं तो उसकी अंतिम पंक्ति में कहते हैं ना, संपद तव श्रीपद भव गोष्पद वारी यथाय। फिर कहते प्रेमार्पण समदर्शन
जग जन दुख जाए। श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि क्या है? समदर्शन। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। प्रभु की दृष्टि में कोई पक्षपात नहीं होता है। आप कहेंगे प्रभु जो असुरों का संहार करते हैं, अरे प्रभु उस शरीरों का संहार करते हैं क्योंकि वो शरीर से तमोगुण अधिक मात्रा में हो गया है और वो जगत के लिए अहित का कारण बन गया है। प्रभु दुष्टों का संहार करते हैं, लेकिन दुष्टों को गति कौन सी देते हैं? देखिए पुतना को कौन सी गति दी? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसयापाय ययप्यसाधवी लेवे गतिं धातृ चित्तं दतोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना विष लेकर के आई थी, स्वांग सजा करके आई थी। बाहर से उसने सुंदर स्वांग रचाया था और भीतर में विष लेकर के आई थी। श्री कृष्ण ने विष भी पिया और पूतना को वह मुक्ति दी जो मुक्ति उन्होंने अपनी पालक मां यशोदा जी को दी है। भगवान एक एक असुरों का जो वध करते हैं उनको सदगति देते हैं। कंस को सदगति मिलेगी, चाणूर मुष्टिक उनको भी सदगति मिलने वाली है। उस व्यक्ति को जिसको भगवान ने तमाचा मारा, उस व्यक्ति का भी भगवान कल्याण करते हैं, सदगति देते हैं। भगवान कैसे हैं? आचार्य लोग समझाते हैं भगवान की कृपा कैसे होती है। वज्रादपि कठोरानी, कई बार वज्र से भी अत्यंत कठोर रूप से भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जैसे कुंभार है, मटका बनाता है तो अपने सांचे पर मटके को बाहर से जोर जोर से पीटता है। लगता है व्यक्ति को क्या क्या कर रहा है, अपने मटके को पीटता क्यों है? लेकिन भगवान भीतर में एक हाथ रखे हैं ताकि मटका कहीं टूट न जाए। उसी तरह से भगवान जीवों पर अनेकों प्रकार की कृपाएं करते हैं और अंत तो गत्वा जीव का कल्याण होता है। भगवान उस जीव को अपने शरणागत बनाते हैं और अपने में विलीन करते हैं। ये भगवान की लीला है। तो यहीं पर माली क्या कहता है? नहिं वाम विषमा दृष्टि सुहृदोर जगदात्मनो। प्रभु आप में कोई विषम दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि क्या है? आप सुहृद है, आप जगत के आत्मा है, आप सर्व के भूत के अंदर में आप ही निवासित है। अहम सर्वभूतानां हृद्देशेर जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसलिए कहते हैं प्रभु आप तो सबके हृदय के अंदर में आप ही निवासित है। आप जगदात्मा है, आप सुहृद जन है, आप में भेद दृष्टि है ही नहीं। अरे पहले कहते हैं समयो सर्वभूतेषु भजंतम भजतोरपि। प्रभु आप कैसे हैं? जो आपकी भजना करता है प्रभु उसका भजन आप करते हैं। अब देखिए अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय है। यह भगवान प्रभु जो आपकी भजना करता है उसका भजन आप करते हैं। श्री रामकृष्ण देव अपने सभी शिष्यों के कल्याण के लिए चिंता करते हैं, मां के पास प्रार्थना करते हैं। भागवत का अनेकों अर्थ होते हैं। आचार्यों ने, विद्वानों ने, पंडित जनों ने अनेकों अर्थ बताए हैं।
भागवत का। एक अर्थ होते हैं भागवत का भगवान के संबंधी, षष्ठी तत्पुरुष समास है, व्याकरण में हम नहीं जाएंगे। संक्षिप्त में देखें तो भगवान के संबंधी, उनकी कथा। अब भगवान के संबंधी कौन है? तो बोले भगवान के संबंधी तो भगवान ही है, भगवान के भक्त है। तो जिसमें भगवान के भक्तों की महिमा वर्णित है, जिसका पठन श्रवण मनन करने से भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। और देखिए भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। ये मथुरा की लीला में भी हम देखेंगे, बाद में प्रसंग आने वाला है अक्रूर जी का प्रसंग, उसमें भी हम देखेंगे। आपको अभी एक संक्षिप्त रूप में बता दें, बाद में उत्तरार्ध की लीला में श्यामंतक मणि का प्रसंग आता है। उसमें वो श्यामंतक मणि को देख करके अक्रूर जी ने वो मणि अपने पास रख लिया है और काशी लेकर के चले गए। समझिए, मथुरा वासियों ने भगवान का अनुपम सौंदर्य देखा, जगत का प्रपंच जो है ये वो विस्मरण भी हुआ, लेकिन बाद में भगवान का संग नहीं किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भगवान के भक्तों का संग नहीं किया, परिणाम स्वरूप मथुरा पर जरासंग 17 बार उसके पीछे का तत्वार्थ देखने का हम प्रयास करेंगे जब प्रसंग आवेगा तब। श्यामंतक मणि अक्रूर जी के प्रसंग में भी यही देखने में आता है, जब तक हम भगवान के भक्तों का संग नहीं करेंगे। समझिए, अभी भक्त अर्थात गृहस्थ केवल मत समझिए, सब आ गए, उपासक साधक भक्त सब। जब तक भगवान के भक्तों का संग नहीं करेंगे तो क्या होगा? बीच बीच में हो सकता है हमारा मन जो है विषय की ओर आकृष्ट होकर के प्रपंच की ओर दौड़ पड़ता है। अक्रूर जी के प्रसंग से एवं इस मथुरा लीला के प्रसंग से भगवान यह प्रतिपादित करते हैं, यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है, समझना है कि भगवान का दर्शन हुआ, भगवान की स्तुति की, तत्पश्चात भी क्या करना है? भगवान के भक्तों का संग करते रहना है। इसलिए देखिए, श्री रामकृष्ण देव ने सर्वोत्कृष्ट अवस्था प्राप्त करने के बाद क्या करते हैं? श्री रामकृष्ण देव भगवान के भक्तों के साथ मिलते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, भगवान के लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। ये लीला सामान्य लीला नहीं है श्री रामकृष्ण देव की। घोड़ा गाड़ी में बैठ करके कलकत्ता में अपने भक्तों के घर जा करके और हरि भक्तों के वहां जाकर के हरिनाम संकीर्तन करना, इस लीला का गूढ़ार्थ यहां है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मां मुझे नीरस मत बनाना, मैं तो तुम्हारे भक्तों को लेकर तुम्हारा गुणगान गाता रहूं। तो जब भगवान के भक्तों का संग विच्छेद हो जाता है साधक उपासक भक्त के जीवन में से, तो संभवतः उसकी दशा क्या होती है? जो अक्रूर जी की हुई, श्यामंतक मणि में मन चला गया, परिणाम स्वरूप लेकर के काशी चले गए। आएगा उत्तरार्ध की लीला में, तब विस्तृत रूप से देखेंगे। अभी प्रसंग निकला है इसलिए हमने उसको यहां पर निवेदित कर दिया। अब आगे चले, हमारा कन्हैया। अब भगवान जो है, हमारे श्री कृष्ण का आगमन क्यों हुआ है? बोले जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे करने के लिए, जो गिरे हुए हैं उनको उठाने के लिए, समझिए। और बोलते हैं जो कुरूप है उनको सुरूप बनाने के लिए, असुंदर को सुंदर बनाने के लिए हमारे श्री कृष्ण का प्रगटीकरण हुआ है। अब भगवान ने सोचा
कि चलो स्वरूपवान से तो सभी कोई प्रेम करते हैं, अब ऐसे कुछ लीला दिखाई जाए, जादूगरी लीला, ताकि जादूगरी लीला से लोग भी थोड़े अचंभित हो जाए, विस्मित हो जाए। भगवान आगे लीला दिखाने जा रहे हैं। उसके पहले हम कह दे, जो माली ने भगवान की पूजा की, माली ने कहा प्रभु मुझे आपके चरणों में अचला भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान प्रसन्न हुए। जब भगवान को माली ने माल्यार्पण किया, सब गोप बालकों को मालाएं पहना दी, अच्छे अच्छे फूलों की मालाएं, माली ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की और कहा कि प्रभु मुझे अचला भक्ति दो। और अचला भक्ति कहाँ? बोले उस ईश्वर में। कैसा ईश्वर? जो कोई खंड खंड में हो, वो ईश्वर नहीं, जो ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है। इसलिए प्रभु मैं सर्वभूतों से मैत्री करूं, आपके भक्तों से मैं प्रेम करूं और आपके भक्तों का सतत में सत्संग करूं। देखिए क्या अद्भुत मांगा है यहां पर माली ने। और यहां पर देखिए भगवान की लीला भी देखिए। भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान ने उसको लक्ष्मी भी प्रदान की, आयुष्य बल, आरोग्य बल, सब बल दिया, भक्ति भी मिली, धन भी मिला, संपत्ति मिली और परम धन भी मिल गया। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको भगवान चारों पुरुषार्थ भी देते हैं, समझिए। और यह माली पर भगवान ने कृपा की, सब लोगों ने भगवान का जय जयकार किया। अब इस लीला में थोड़ा ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण भगवान जब मथुरा में प्रविष्ट हुए हैं तो श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के घर जाने से मना कर दिया है। अक्रूर जी कहे कि प्रभु नहीं, आप हमारे घर चलिए। श्री कृष्ण कहते नहीं, पहले हम हमारे दुश्मन से निपटेंगे, तत्पश्चात आपके वहां आवेंगे। पहले जो कार्य करने आए हैं वो कार्य सिद्धि होगी, तब आपके वहां पधारेंगे। अक्रूर जी के वहां भी गए नहीं भगवान, कोई श्रीमंत के वहां नहीं गए, कोई बड़ी व्यक्ति के वहां नहीं गए। भगवान पहले गए हैं दर्जी से मिले, माली से मिले। भगवान श्रमिकों से मिलते हैं, भगवान किसानों से पहले मिलते हैं। और भगवान ने उन पर अत्यंत अद्भुत कृपा की है। ये श्री कृष्ण के विशेषत्व है। भगवान कहते मैं तो लोगों के, सामान्य लोगों के लिए आया हूं। जो लोग पिछड़े हुए उनको आगे करने के लिए, गिरे हुए को उठाने के लिए, जिसके पास सौंदर्य नहीं उसको मैं सौंदर्य प्रदान करने के लिए आया हूं। इसलिए भगवान माली से मिले, माली के घर चले गए भगवान, और माली ने भगवान की अद्भुत पूजा की। अब भगवान को हुआ, अब मथुरावासियों को कोई जादू का खेल भी तो दिखाया जाए। क्योंकि जब भगवान ने उस व्यक्ति का मस्तिष्क अलग कर दिया तो सब लोगों को प्रतीति हो गई कि बालक केवल सुकुमार नहीं है, सौंदर्यवान, अत्यंत बलवान भी है। अब भगवान जादू दिखाने चले हैं। और क्या जादू दिखा रहे हैं? श्री कृष्ण तो वही है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो सर्वसमर्थ है। भगवान राजमार्ग पर जा रहे हैं, उतने में देखा एक युवती जो कुबड़ी थी, कुबड़ी अर्थात कमर से जो झुक गई है, कुबड़ी थी, वो कुछ हाथों में द्रव्य लेकर के जा रही है। द्रव्य है श्रृंगार का द्रव्य, और उसे लेकर के जा रही है। मथुरावासी सब लोग भगवान की इस लीला को देख रहे हैं, और भगवान के गले में सुंदर सी वैजयंती माला है, और वो वैजयंती माला अरे घुटनों तक है, पीला पीतांबर है, भगवान का वक्षस्थल विशाल है, कमर पर करधनी पहनी है, हाथों में बाजू है, हाथों में कंकण पहने हैं।
समझिए। और मस्तिष्क पर पगड़ी है भगवान के, और उस पर मयूर पिच्छ धारण किया है। राम और श्याम दोनों गोप बालकों के साथ मथुरा के राजमार्ग पर निकल रहे, और गोप बालक एक साथ जय घोष कर रहे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मथुरा वासी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं भगवान के ऊपर में, और भगवान अपनी रूप माधुरी से, सौंदर्य माधुरी से, लीला माधुरी से, अपने होठों की स्मित से प्रत्येक के मन को आकर्षित कर रहे हैं। जो कोई देख रहा है कैसे हो जा रहा है, चित्र लिखित की तरह वो स्तब्ध हो जाता है। समझिए, वहां से हिल नहीं पा रहा है भगवान के सौंदर्य को देखकर। और उतने में राजमार्ग पर देखा एक कुबड़ी जा रही है। समझिए, अब भगवान ने सोचा, अरे स्वरूपवान से तो सब प्रेम करते हैं, हम तो आए ही किस लिए, जो अरूपा है उसको रूप देने के लिए। अरे रूप क्या है, रूप तो चाम का रूप भगवान किसी को नहीं देते। भगवान के प्रति हमारा मन चला जाए, भगवान के प्रति हमारी इच्छाएं चली जाए, जो काम अकाम के प्रति अग्रसर हो जाए, जो काम निष्काम के प्रति अग्रसर हो जाए, जो काम पूर्ण काम के प्रति अग्रसर हो जाए, वही तो जीवन की सुंदरता है। समझिए, और कुबड़ी जा रही है मथुरा के राजमार्ग पर, और ये हमारा नटवर, अब आपको क्या बताए, जिस रूप में आपको लेना है हमारे नटवर को ले लीजिए। नट अर्थात अभिनेता, नटवर अर्थात अभिनेताओं का भी जो अभिनेता है। और जगत में ऐसा कोई देव नहीं मिलेगा जी आपको, हम कह देते हैं श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है पर नारी को आंख उठाकर देख नहीं सकते हैं वो। अरे श्री कृष्ण के लिए कोई पर नारी है ही नहीं, कोई पर पुरुष भी नहीं है। पुरुष तो वही एकमात्र, बाकी तो सब प्रकृति है। समझिए, अब जो कुबड़ी जा रही है उसको भगवान पुकार रहे। देखिए ईश्वर की ईश्वरता तो देखिए। और क्या कहते, अरे ओ सुंदरी, भगवान पुकारते हैं उसको, अरे ओ सुंदरी रुको तो सही, क्या कहते हैं अरे ओ सुंदरी, एक बार आवाज दी। अब उसको क्या मालूम को कोई मुझे सुंदरी कहेगा आज तक उसको तो किसी ने सुंदरी कहा नहीं है। वो तो रंगराज लेकर के ले जा रही थी। किसके लिए ले जा रही थी? अरे कंस के लिए ले जा रही थी। वो तो कंस की दासी है, वो कंस की सेवा में नियोजित है। यहां पर तत्वार्थ को समझना है। और उसकी दृष्टि भी भगवान श्री कृष्ण पर नहीं है, हमारे नीलमणि पर, हमारे नटवर पर उसकी दृष्टि नहीं है। वो तो राजमार्ग पर कंस के लिए जो रंगराज लेकर के आई थी, द्रव्य लेकर के, श्रृंगार के, वो लेकर के जा रही थी। और वहां पर हमारे कन्हैया ने पुकार दिया, अरे ओ सुंदरी। कोई असर नहीं पड़ा। भगवान पुनः उच्चारण करते, अरे ओ सुंदरी सुनो तो सही। अरे रसिकों ने रस लिया है, रस लेना है, ये तो श्री कृष्ण की कथा है। तब उसने मुड़ करके देखा, मुझे कोई सुंदरी कहता है क्या? उसने मुड़ करके देखा तो भगवान उसकी ओर स्मित कर रहे हैं। और जहां भगवान का स्मित वदन देख लिया, आहा क्या अद्भुत हुआ। वंशी विभूषित करान नवनीरदाबात पीतांबरात अरुणबिंब फलादरुष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात। पूर्ण सुंदर मुखारविंद है, पूर्ण चंद्र की तरह अरविंद के समान नेत्र है जिसके। अधरों पर सुंदर हास्य है, मधुर स्मित है। अरे भगवान के स्मित के अंदर में, भगवान के हास्य में माया है, समझिए। और उस हास्य को जहां देखा, इतना सुमधुर स्वरूप देखा, जो कुबड़ी थी वो तो वहीं पर अटक गई।
एकटस नेत्र से भगवान श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को उसका मन जिह्वा बन करके चाटने लगा। चाटेगा क्यों नहीं भाई, उसका स्वरूप है अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। उसका सब कुछ मधुर है। यहां पर सब कुछ मधुराधिपते रखिलम मधुरम है। ये आनंद की प्रधानता से अवतार है, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम है। उसकी प्रत्येक लीला आनंद देती है, इसलिए कहा आनंदादेव खल विमानी भूतानि जायन्ते। तो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखारविंद को, श्रीअंग को देख करके उसका मन जिह्वा बन करके चाटने लगा। भगवान कहते अरे ओ सुंदरी कहां जा रही हो, तुम्हारे पास जो ये सुंदर द्रव्य है किसके लिए ले जा रही हो? बोले कंस के लिए है। बोले क्या तुम्हारे पास ये जो सुंदर द्रव्य क्या हमको दोगी? अरे क्यों नहीं। देखिए उस व्यक्ति और कुब्जा के अंदर में फर्क कहां है। जहां परमात्मा ने मांगा तुरंत दे दिया, क्योंकि परमात्मा का सुंदर सौंदर्य देख करके उसका मन जिह्वा बन करके चाटने लगा। और भगवान कैसे, जो गिरे हुए को ऊपर उठा दे, पिछड़े हुए को आगे कर दे, अरे अरूप को रूपवान बना दे। तब तो भगवान ने कहा ने अरे ओ सुंदरी, कुबड़ी को कहा सुंदरी। अब यहां पर भगवान की लीला का देखिए। अरे भगवान तो हमारा कन्हैया सबके ऊपर कृपा करने के लिए आया है, इसलिए तो वो कृष्ण पक्ष में आया है, नहीं तो आता शुक्ल पक्ष में। ये भी समझ लीजिए, जब कृष्ण की बात आएंगे हम थोड़े एक तरफा हो जाएंगे, दो मत नहीं है उसमें, क्योंकि लीला ही ऐसी है। इसलिए कन्हैया ने कह दिया मैं तो जिसके जीवन पर काली मां लगी है उस काली मां को दूर करने के लिए आया हूं, इसलिए तो हम कृष्ण पक्ष में आए हैं, समझिए। और इसलिए मध्यरात्रि में आए हैं, समझिए। जिसका जीवन मध्यरात्रि की तरह काला हो गया है, भगवान कहते अरे उसको काली मां को दूर करने के लिए हम आए कृष्ण पक्ष में। भगवान का जन्म इसलिए हुआ, इसलिए भगवान ने उसको सम्मान दिया। क्या किया, क्यों सम्मान दिया? अब भगवान ने सुंदरी क्यों शब्द प्रयोग किया? देखिए विद्वानों ने अनेक उत्प्रेक्षाएं की है इसके ऊपर में, पंडितों ने अनेक उत्प्रेक्षाएं लिखी है। एक सुंदर उत्प्रेक्षा हम आपके सामने निवेदित करेंगे। अरे जो भगवान को देख करके जिसका मन जिह्वा बन करके भगवान को चाटने लगे, वो सुंदर नहीं तो और कौन है, समझिए। भगवान के मांगने पर जो अपना सर्वस्व अर्पण कर दे वो सुंदर नहीं तो और कौन है। अरे जो भगवान को देखकर जिसके हृदय में काम जागृत हो गया, आएगा अभी देखेंगे, और भगवान का उत्तरिया पकड़ लेती है। पहले वो लीला तो पूर्ण करे। भगवान ने कहा अरे हमको दो ये द्रव्य, तुरंत दे देती है, समझ लीजिए। और जहां दे दिया उसने, कुब्जा ने। देखिए कुब्जा अर्थात क्या है? कुब्जा त्रिवक्रा है, समझिए। आचार्य समझाते हैं कुब्जा त्रिवक्रा अर्थात जो टेढ़ी है तीन जगह से, वो क्या है? कुंडलिनी शक्ति। मथुरा की जो कुंडलिनी शक्ति है वो है ये कुब्जा। और जब ये कुंडलिनी शक्ति अहम रूपी कंस के पास रहती है, अहंकार रूपी कंस के पास रहती है, तो क्या होता है? वो कभी सीधी होती नहीं है। जब वह कुंडलिनी शक्ति परमात्मा का दर्शन करती है, श्री कृष्ण का दर्शन करती है, तो वो सीधी हो जाती है। भगवान ने द्रव्य मांगा, तुरंत कुब्जा ने भगवान को द्रव्य दे दिया। और श्री राम एवं श्री कृष्ण बलभद्र जी
एवं श्री कृष्ण दोनों उसको अपने अंग पर लगाते हैं और कुब्जा भगवान का सुंदर दर्शन कर रही है। कुब्जा का एक नाम है सौरंध्री, समझिए, और भगवान का अनुपम सौंदर्य देखती है। अब भगवान तो वैसे है ना, हमारा कन्हैया किसी से कुछ लेता है तो उसको बदले में क्या देता है, इतना दे देता है कि जीव संभाल नहीं पाता है। और वो तो कृपा करने आए। देखिए इस कुब्जा के पर जो भगवान ने कृपा की है, कुब्जा भगवान का स्मरण नहीं कर रही है। इस लीला से थोड़ा चिंतन कीजिए। कुब्जा ना तो कन्हैया का स्मरण कर रही है, ना तो कन्हैया के पर उसकी दृष्टि है, ना तो कन्हैया को वो जानती है, कुछ भी नहीं। कुब्जा तो मथुरा के राजमार्ग पर चल रही थी और भगवान ने उसको बुलाया अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि ये कन्हैया तो प्रत्येक जीव को अपनी ओर अग्रसर करने के लिए आया है। श्री कृष्ण अवतार है ये, इसलिए भगवान कुब्जा को बुलाते हैं और कुब्जा का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। और कुब्जा को आकृष्ट किया क्योंकि भगवान तो सब पर कृपा बरसाने आए हैं। जब वसंत ऋतु आती है तो सभी वृक्ष के जो पौधे हैं वो सब नवपल्लित हो जाते हैं, वृक्ष नवपल्लित हो जाते हैं। उसी तरह से भगवान जब कृपा करने आते, प्रत्येक के ऊपर भगवान की कृपा बरसती है। इसलिए भगवान ने कृपा बरसाई। अब भगवान ने सोचा, जब कुब्जा ने हमें कंस के लिए ले जाने वाला द्रव्य जो था, जो अंगराग में लगाया जाता है, वो सुंदर द्रव्य हमें दे दिया है, तो उस पर कृपा करनी पड़ेगी। अब भगवान ने क्या किया, देखा वो तो कुब्जा है, टेढ़ी हो गई है। भगवान ने अपने दो पांव से कुब्जा के दोनों पंजों पर अपने पांव रखे और अपनी अंगुली से उसकी ठुट्ठी को उत्तान किया और कुब्जा को भगवान ने सीधी कर दी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब लोगों ने जय जयकार कर दिया। अब तो क्या करे, कुब्जा जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई। त्रिवक्रमा अभी सुविक्रमा हो गई, समझ लीजिए। महात्मा लोग समझाते हैं ये कुब्जा जो कुबड़ी थी अर्थात टेढ़ी जो थी, हमारी सबकी बुद्धि टेढ़ी है, 3 जगह से टेढ़ी है। कहां से टेढ़ी है? काम, क्रोध एवं लोभ, ये 3 जगह से हमारी ये जो बुद्धि है वो टेढ़ी है। और जब बुद्धि भगवान की ओर अग्रसर होती है तो क्या, हमारा काम भगवान की ओर अग्रसर हो गया। जब काम अकाम की ओर अग्रसर हो जाए, जब काम निष्काम की ओर अग्रसर हो जाए, जब काम हमारा आप्त काम की ओर अग्रसर हो जाए, फिर वो काम नहीं रहता है। चिंतन कीजिए, जो हमने चिंतन किया था गोपियों के महारास के प्रसंग में, गोपियों के प्रेम के अंदर में, गोपियों ने तो भगवान की भी काम भाव से पूजा की है, कांत भाव से पूजा की है। यहां कुबड़ी भी अपने काम को भगवान की ओर प्रवाहित कर देती है। तो बोले ये काम कैसा है? बोले बीज को यदि भूंज दिया जाए या बीज को उबाल दिया जाए, तत्पश्चात उसको यदि जमीन में गाड़ दिया जाए तो उसमें से कोई अंकुर प्रस्फुटित नहीं होता है। उसी तरह से जिस काम को आप्त काम की ओर प्रवाहित कर दिया जाए, पूर्ण काम की ओर प्रवाहित कर दिया जाए, आप्त काम की ओर प्रवाहित कर दिया जाए, बाद में उसमें से कोई अंकुर प्रस्फुटित नहीं होता है। यहां कुब्जा की भी यही अवस्था हुई, त्रिविक्रमा की भी यह अवस्था हुई। सौरिंद्री, कुबड़ी, कुब्जा, जो कहना है कह दीजिए, उसकी यही अवस्था हुई। और जब वो सीधी हो गई, श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य को इतना निरखा उसने, बस क्या कर लिया,
भगवान का उत्तरिया पकड़ लिया है सबके सामने। मथुरा के नगरवासी देख रहे, अरे जब प्रेम किया तो फिर क्या पूछना, अब तो पकड़ लिया भगवान का उत्तरिया और कह दिया अब तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। हम जो तुम्हारे पर मोहित हो गए, अब तो तुम्हें ही ले गए, हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे। अब कुब्जा क्या कह रही है, अरे छोड़ो कंस वध की बात, कंस को मारना ये सब छोड़ो, चलो हमारे साथ। कुब्जा ने कह दिया भगवान मंद मंद हास्य कर रहे, स्मित कर रहे, भगवान की लीला का रस लीजिए, रसो वही सहा है। ये रसिकों ने सुंदर रस लिया है। भगवान मंद मंद हास्य करके कुब्जा को कहते हैं अरे तुम चिंता मत करो, तनी चिंता ना करी, अब थोड़ा चिंता मत कीजिए, हम थोड़े दिनों के बाद आपके घर अवश्य पधारेंगे। भगवान कहते हैं, भगवान ने उसको बातों में फिर फंसाया। अब कुब्जा ने तो तय कर लिया है कि हम तो आप ही के साथ चलेंगे, आप ही के साथ रहेंगे। जब बुद्धि भगवान की ओर हो जाती है तो बुद्धि में बसा हुआ काम भगवान की ओर अग्रसर हो गया। बुद्धि में बसा हुआ क्रोध भगवान की ओर अग्रसर हो गया। अब जो भी क्रोध आए, भगवान आप दर्शन नहीं देंगे तो हम हमारे प्राण को त्याग देंगे। समझिए, आपके बिना हम जीवित रह नहीं सकते। अपने स्वयं के प्रति क्रोध आ गया, अरे ये शरीर अभी भी टिका है भगवान के दर्शन के बिना। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि देखो अपने मोड़ को घुमा दीजिए, काम क्रोध लोभ वो तो जाएंगे नहीं, बोले उसके मोड़ को घुमा दीजिए, उसको भगवान की ओर कर दीजिए। और लोभ करना ही है तो भगवान के दर्शन का लोभ करें, लोभ करना है तो भगवान नाम स्मरण का लोभ करेंगे, लोभ करना है तो भगवान के भक्तों के संग का लोभ करेंगे, भगवत प्रेमियों के सत्संग का लोभ करेंगे, भगवान के गुणानुवाद का गान करने का सुनने का लोभ करेंगे। हम सबको तो नशा करना है, तो आए नशा करें भगवान के नाम का, भगवान के गुणानुवाद का, भगवान के स्मरण का नशा करे। अब जब बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान के पास चली गई तो वो क्या बुद्धि भगवान से दूर थोड़ी ना होना चाहेगी। वो तो भगवान को सबके सामने कहेंगे, अरे हम तो तुम पर मोहित हो गए ओ मितवा, अब हम तुम एक साथ रहेंगे। भगवान ने कुब्जा को थोड़े अन्य विषयों में फंसाया। भगवान मंद मंद स्मित करके कहते हैं तुम चिंता मत करो सौरेंद्री, हम तुम्हारे घर अवश्य पधारेंगे। भगवान ने आश्वासन दिया। अब भगवान के आगे की लीला देखेंगे, उसके पहले महाराज से नम्र निवेदन करेंगे एक सुंदर छोटा सा। कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत हो, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, बेनिया में बाड़ कुवारा रे, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, ओ बेनिया में बाड़ कुवारा रे, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, जल रे जमुना नामे भरवान ज्ञाता, जल रे जमुना नामे भरवान ज्ञाता, कानूड़े उड़ाड़ा रे आछानी रो, कानूड़े उड़ाड़ा आछानी, उड़ाड़ा एने सरर रे, उड़ाड़ा एने सरर रे, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत,
ધૂતારો હું જાણે મારી પ્રીત કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત વન રાવન માં રાસ રચાવ્યો વન રાવન માં રાસ રચાવ્યો રે 1600 ગોપીના તાણ્યા ચીર હો 1600 ગોપીના તાણ્યા ચીર કે ચીર ફાટા ચરરરરરરરે ફાટા ચીર ચરરરરરરે કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત ધૂતારો શું જાણે મારી પ્રીત કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત હું તો વૈરાગણ કાના તારા નામની રે હું તો વૈરાગણ કાના તારા નામની કાનુડે તાણીને મારા તીર હો કાનુડે તાણીને મારા તીર કે તીર વાગ્યા રે ભાગ્યા તીર રે કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત भाई मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर भाई मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर कानुड़े बाली ने कीधा खाक हो कानुड़े बाली ने कीधा खाक उड़ी राख खर रे के राख उड़ी खर रे कानुड़ो શું જાણે મારી પ્રીત ધૂતારો શું જાણે મારી પ્રીત કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત બેની અમે બાળ કુવારા રે કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત ધૂતારો શું જાણે મારી પ્રીત કાનુડો શું જાણે મારી પ્રીત કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 3 पद्धतियों से होती है। एक है व्यास पद्धति, द्वितीय है नारदीय पद्धति एवं तृतीय है हनुमत पद्धति। महात्मा लोग समझाते हैं। व्यास पद्धति में क्या होता है, श्लोक लेकर के एक एक अध्याय से श्लोक का विश्लेषण करके विस्तार से जब देखा जाता है उसे व्यास पद्धति कहते हैं। नारदीय पद्धति महाराष्ट्र में प्रचलित है। कीर्तन करते करते भगवान की कथा का वर्णन करते हैं वो लोग। जो कीर्तनकार है भगवान की कथा करते करते, कीर्तन करते करते साथ साथ में भगवान की कथा करते हैं। महाराष्ट्र में वो प्रथा प्रचलित है। और तृतीय है हनुमत पद्धति, अर्थात हनुमान जी की तरह कुदका लगा लगा करके विषय को द्रुत गति से संक्षिप्त में देखना। भगवान की कृपा से हम विगत 61 दिन से जो कथा कर रहे हैं, भागवत की चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग मिल करके श्रीमद् भागवत महापुराण का जो श्रवण कर रहे हैं, हम लोग व्यास पद्धति से थोड़ी बहुत देखने का प्रयास कर रहे हैं।
अब यहाँ पर कर दें हम, अंत में हमसे विस्मरण हो जाए उसके पहले, सूर्य ग्रहण है। तो कल जो है सूर्य ग्रहण के कारण हमारी श्रीमद् भागवत कथा को विराम दिया जाएगा। कल के एक दिन के लिए ग्रहण के नियम के अनुसार वेद के समय में व्यासपीठ पर बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण और श्रीमद् भागवत कथा का उच्चारण वक्ता कर सकता नहीं है। इसलिए कल सूर्य ग्रहण के निमित्त हमारी कथा कल के दिन के लिए विराम होगा। परसों ठीक इसी समय से कथा, जैसे आप हर रोज सुनते हैं 10 बजे से, उसी तरह से शुरू हो जाएगी। तो अब आगे चले। भगवान ने तो कुब्जा पर कृपा कर दी, जो तीनों अंग से टेढ़ी है, कुबड़ी है कुब्जा। अब कुब्जा देखिए, थी युवती, वैसे थी सौंदर्यवान, लेकिन कुबड़ी थी। इसलिए भगवान ने क्या किया, उसके पंजों पर, उसके पांव के पंजों पर भगवान ने अपने दोनों पाद रख करके 2 अंगुली से उत्तान करा करके उसकी ठुट्ठी भगवान ने सीधी कर दी और भगवान ने उसको अनुपम सौंदर्य प्रदान किया। भगवान को कहते हम तो अब आप ही के साथ रहेंगे। भगवान मंद मंद मुस्कुरा करके उसको बातों में फंसाते हैं और कहते हैं आप निश्चिंत रहिए, हम हमारा कार्य पूर्ण होने के बाद आपके वहाँ अवश्य पधारेंगे। और भगवान जाते हैं। आएगा प्रसंग, उद्धव जी जब ब्रज से लौटते हैं और श्री कृष्ण को कहते हैं आप कैसे हैं, गोपियां आपको इतना प्रेम करती है, आपके लिए न जाने उन्होंने क्या नहीं छोड़ा। जगत में ऐसा प्रेम कभी कहीं दिखने को नहीं मिलता है, और आप जो हैं एक बार भी वृंदावन नहीं जा रहे हैं, आप उनके प्रेम की कदर नहीं कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं अरे उद्धव, अरे उद्धव सुनो, मैं तो कुब्जा के प्रेम को भी नहीं भूल सकता हूं, तो गोपियों के प्रेम की तो बात ही क्या कहूं। समझिए, भगवान कहते हैं अरे मैं तो कुब्जा के प्रेम को नहीं भूल सकता हूं, तो गोपियों के प्रेम का विस्मरण हमसे कैसे होगा। और तब भगवान ने अपना जो श्रीअंग था वस्त्रों से ढका हुआ भगवान निकालते हैं और दिखाते हैं। तो क्या देखा, अंग वस्त्र निकाला तो भगवान के प्रत्येक रोम रोम में गोपियों का स्मरण हो रहा है। यहां पर जो माली ने प्रार्थना की थी, भगवान आप कैसे हैं, जो आपका स्मरण करता है उसका स्मरण आप करते हैं। भगवान के रोम रोम में गोपियों का वास है, गोपियों का स्मरण है। अब देखिए भगवान मथुरा में आगे की लीला करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। हमें तो चलना है ना, अब नीलमणि के साथ चलेंगे मथुरा के राजमार्ग पर, तो चले। अब नीलमणि आगे जा रहा है, पीछे गोप बालक अब तो जय जयकार कर रहे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और मथुरा वासी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अब भगवान को तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ जो ठहरे, भगवान को कौतुक दिखाना है। भगवान पहुंच गए राजमार्ग से होकर के सीधे उस धनुष के पास, उस धनुष के पास पहुंच गए जिस धनुष के नाम पर भगवान को बुलाया गया धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए। और धनुष के पास पहुंच गए और भगवान ने क्या देखा, उस धनुष के अनेकों सैनिक, कंस के अनेकों सैनिक रक्षा कर रहे थे। भगवान ने किसी का सुना नहीं, सीधा पहुंच गए धनुष के पास। सैनिकों के मना करने पर भी अब भगवान श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी में किसी का भय नहीं है। जो जगत का नियंता है उसमें किसी के प्रति किसी से वो भयग्रस्त नहीं होता है। अरे वो तो सबको भय में से निकालता है। जीव जो भयग्रस्त है उसको निर्भय करने वाला श्री कृष्ण,
जीव जो भयग्रस्त है उसे निर्भयता प्रदान करने वाले परमात्मा है। तो श्री कृष्ण किसी की सुने नहीं और सीधे चले गए उस धनुष के पास। और धनुष को क्या किया, उन्होंने बाएं हाथ से उठाया, समझिए, और बाएं हाथ से उठा करके उसको रस्सी से बांधा है, समझिए, उसका जो तंतु होता है उसको बांधा है। और कैसे तोड़ा है, जैसे बालक एक गन्ने को तोड़ता है, भगवान ने वो धनुष को तोड़ दिया इतनी सहजता से। सब लोगों ने जय जयकार किया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जब धनुष टूटा इतनी भयंकर आवाज आई, इतनी भयंकर आवाज आई जो कल्पना के बाहर की चीज थी। इतनी भयंकर आवाज आई, कंस का हृदय जैसे अत्यंत घबराने लगा। कंस ने वो आवाज सुनी, घबरा गया, उसके हृदय की सांसें, धड़कने द्रुत गति से चलने लगी है। अब क्या, जो सैनिक थे वो तो टूट पड़े श्री कृष्ण के ऊपर और बलभद्र जी के ऊपर में। भगवान ने क्या किया, अरे टूटा हुआ धनुष का एक भाग श्री कृष्ण ने लिया और दूसरा भाग बलभद्र जी लेते हैं, और धनुष के टूटे हुए भागों से 14,000 सैनिकों को गोविंदाय नमो नमः कर दिया भगवान ने। अब तो क्या बताएं, कंस के जो साथी थे, मल्लभ थे, वो तो ये सुन के ही घबरा गए। कंस खुद घबरा गया। ये कैसे हो सकता है कि छोटे बालक ने इस धनुष को, गन्ने को जिस तरह से बालक जिस सहजता से तोड़ता है, इस बालक ने तोड़ दिया और 14,000 सैनिक को उनको भगवान ने स्वधाम पहुंचा दिए उनके। इससे कंस के जितने मल्लभ साथी थे वो घबरा गए। अरे भगवान ने तो वैसे ही उनका हरण कर लिया, समझ लीजिए, उनके प्राणों का हरण भगवान ने वैसे ही कर लिया। वो इतना घबरा गया है कंस, इतना घबरा गया, अब तो कुछ बाकी ही नहीं था। और इसलिए भगवान को कंस को मारना ही नहीं पड़ा है। उसकी घबराहट, भगवान के पराक्रम को देख करके उसकी घबराहट से ही उसका हृदय बंद हो गया है। कंस इतना घबराया, इतना घबराया, जब उसने सुना ये दो बालकों ने 14,000 सैनिकों को मार डाला है, कंस घबरा गया। उसको रात्रि में नींद नहीं आती है, उसको अपसुकन होने लगे, समझ लीजिए, उसको अपनी सांस की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, उसको अपने परछाई में छिद्र दिखने लगा। अरे उसको रात में नींद ना आए, सपने में अपना सिर न दिखे, उसको अपनी परछाई में छिद्र दिखने लगा, अपने पांव का चिन्ह न दिख पा रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, सब अपसुकन शुरू हो गए, उसको अपनी सांसों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। कंस घबरा गया, समझिए। अब भगवान के लिए तो ये बाएं हाथ का ही खेल है। अरे जिसने पूरी टचुली अंगुली पर गोवर्धन को धारण कर लिया, उसके लिए धनुष तोड़ना, ये सब करना क्या है, कुछ नहीं है। भगवान तो गोप बालकों के साथ धनुष तोड़ करके 14,000 सैनिकों को उनके स्वधाम पहुंचा करके भगवान नंद बाबा के डेरे पर आ गए बाहर में। नंद बाबा पूछते, बाला कुछ तो तूफान मस्ती तो कुछ नहीं किया है? बोले ना बाबा, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं। भगवान यहां पर मिथ्या नहीं बोलते, भगवान ने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो स्वतः ही लीलाएं हो रही है। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। भगवान अपने हाथ धो करके भगवान भोजन करने के लिए बैठते हैं। अब देखिए, इस मथुरा नगरी में भगवान ने जो लीला की है उसका तत्वार्थ देखने का प्रयास करें। अब ये मथुरा नगरी कैसी है? मथुरा नगरी ब्रह्म नगरी है, समझिए।
मथुरा नगरी ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म ज्ञान में जगत का मंथन होता है। ध्यान से श्रवण कीजिए, भगवान की यह मथुरा लीला का तत्वार्थ दर्शन है। मथुरा नगरी ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म ज्ञान में मंथन होता है और उसका सार अर्थात ब्रह्म जहां निवास करता है, ब्रह्म जहां निवास करे उसका नाम है मथुरा। हमने संत प्रवर तुलसीदास जी ने जो अर्थ किया है उस अर्थ को भी देखा था। मथुरा शब्द को उल्टा दीजिए तो राथुम रहता है। जिसके मुंह में राम नाम नहीं है उसका जीवन कैसा होता है? थू थू करने लायक होता है। मथुरा शब्द को उल्टाइए तो राथुम रहा, बीच में से थू निकाल दीजिए तो राम रहा। ये भक्त की दृष्टि से मथुरा शब्द का अर्थ है, तत्वज्ञान की दृष्टि से मथुरा क्या है? मथुरा है ब्रह्म रूप ही मथुरा है। ब्रह्म ज्ञान से जगत का मंथन होता है और उसका सार अर्थात ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म जहां निवास करे उसे मथुरा कहते हैं। जहां आधेय आधार से आधार में रहे, अध्यस्थ अधिष्ठान में रहे, उसे मथुरा कहते हैं। आधेय आधार में रहे, अध्यस्थ अधिष्ठान में रहे, उसी प्रकार मथुरा में सब तरह के लोग रहते हैं। वहां कंस भी है, वसुदेव देवकी भी है, श्रमिक लोग भी है, किसान भी है, मदांध लोग भी है, भगवत प्रेमी भी है। अरे भगवान के प्रिय सखा और भगवान की उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी भी वहीं पर निवास करते हैं। बोलो उद्धव जी भगवान की जय। जो भगवान के प्रिय सखा है, जो भगवान की उत्सव मूर्ति है, इसलिए उस उद्धव जी के बारे में भगवान कहते हैं, ओ उद्धव तुम मेरे सरीखे के हो। भगवान ने यह शब्द किसी के लिए प्रयोग नहीं किया है। इसलिए इस मथुरा में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, क्योंकि समग्र जगत का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म है। समझिए, सिद्धांत को समझ करके उसको हृदयंगम करने का हम प्रयास करें। इस समग्र जगत जो है उसमें सभी प्रकृति वाले व्यक्ति है। सत्वगुणी प्रकृति, रजोगुणी प्रकृति एवं तमोगुणी प्रकृति वाले। इस जगत के अंदर में जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं हैं। ये तीन अवस्था हैं और जो तुर्य है वो हमारी भूमिका है। तो तुर्य रूपी अधिष्ठान के अंदर में ये तीनों अवस्थाएं हैं। तुर्य हमारा स्वरूप है। इसलिए इस मथुरा नगरी के अंदर में वो मथुरा नगरी का नाम दिया है ब्रह्म रूप। उस ब्रह्म के अंदर में ये तीनों प्रकृति वाले मनुष्य, तीनों अवस्था वाले मनुष्य निवासित है। इसलिए कहा कि मथुरा ब्रह्म रूप है और यहां पर इस नगरी में सभी प्रकार के मनुष्य बसते हैं, क्योंकि इस जगत का आधार ब्रह्म ही है। जगदीश से जगत है। जगदीश यदि नहीं है तो जगत का अस्तित्व नहीं है। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरः प्रभुः।
गूढ़ार्थ में न जाकर आगे के तत्वज्ञान में प्रविष्ट होते हैं। देखिए, मथुरा के अंदर में पहले जो व्यक्ति मिला जैसे रंगरेज जैसा, वो व्यक्ति मदांध होकर के अनेकों रथ पर कंस के लिए वस्त्र लेकर के जा रहा था। उस व्यक्ति से भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र मांगा और वस्त्र न देने पर भगवान ने एक चाटे से, एक तमाचे से सब काम खत्म कर दिया। उसका मस्तिष्क अलग हो गया। उसके साथी इस पराक्रम को देखकर इतने भयभीत हुए, जान बचाई लाखों पाए, 1-2 मिनट में 9-2 11 हो गए। आचार्य समझाते हैं, महात्मा लोग समझाते हैं, जिसके अंदर दुर्गुण दृढ़ मूल है, समझिए, जिसके अंदर दुर्गुण दृढ़ मूल है, जो द्वंद्व में फंसा हुआ है, जिसके अंदर में भगवान से विमुखता है, उनके उद्धार की यही प्रक्रिया है। भगवान उनके शरीर को खत्म कर देते हैं। उनका ये शरीर छूटने पर ही उनका कल्याण होता है। इसलिए भगवान ने उस व्यक्ति को तमाचा मार करके, चाटा मार करके उसके शरीर का कल्याण करने के लिए ही भगवान ने उसके शरीर का नाश किया। तत्पश्चात कपड़े ले लिए, सीने के लिए तुरंत दर्जी आ गए। दर्जियों ने भगवान की सुंदर सेवा की। माली ने तो भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान की अद्भुत स्तुति की। माली और श्रमिक अर्थात माली अर्थात श्रमिक एवं किसान, क्षमा कीजिए, माली अर्थात किसान, दर्जी अर्थात श्रमिक, दोनों पर भगवान ने कृपा करके दोनों की विशिष्टता भगवान इस लीला से प्रदर्शित करते हैं। भगवान कहते हैं मैं श्रमिकों के लिए आया हूं, भगवान कहते हैं मैं किसानों के लिए आया हूं। भगवान कहते हैं जो इस जगत में अत्यंत अंतिम श्रेणी के लोग हैं, उन सब के लिए मैं आया हूं। अवतार सबके लिए आता है। अवतार यदि केवल कतिपय लोगों के लिए आए, उसे अवतार नहीं कहते हैं। अवतार शिक्षित लोगों के लिए भी है, अशिक्षित लोगों के लिए भी है। अवतार श्रीमंत के लिए हैं तो दरिद्र के लिए विशेष रूप से है। अवतार विद्वान पंडित शास्त्रीय लोगों के लिए हैं तो अवतार निरक्षर लोगों के लिए विशेष रूप से है। अवतार यदि केवल संत महात्मा भक्त उपासक साधक के लिए होते हैं तो अवतार जो साधनहीन है, भजनहीन है, जिनकी दृष्टि भगवान पर जाती नहीं है, उनके लिए विशेष रूप से है। अवतार निरक्षर लोगों के लिए विशेष रूप से है। अरूप को रूप प्रदान करने के लिए, पिछड़े हुए को आगे करने के लिए और गिरे हुए को उठाने के लिए आता है। जिसके जीवन पर कालिमा लगी है, उसकी कालिमा को दूर करने के लिए अवतार का प्रगटीकरण होता है। जो कतिपय लोगों के लिए आए वो अवतार कतई नहीं है, उसे अवतार कह सकते नहीं है। अवतार की विशिष्टता है
वो जन जन सब के लिए आया है। वो सन्यासियों के लिए है तो उतना ही अधिक गृहस्थों के लिए है। वो यदि ब्रह्मचारियों के लिए है तो उससे कहीं अधिक वानप्रस्थियों के लिए है। वो यदि केवल संत महात्माओं के लिए है तो उससे कहीं अधिक वो दुर्जनों के लिए है। और भगवान तो क्या करते हैं, जब अवतार लेकर के आते हैं, हमारे जीवन के दोषों को भगवान वात्सल्य बनकर के चाट लेते हैं। ये कोई आचार्य संत महापुरुष कर सकते नहीं हैं। यह अवतार तत्व की विशिष्टता समझ लीजिए। एकमात्र अवतार ही कपाल मोचन होता है। अवतार ही जीव के दुर्गुणों को स्वयं अपना भोग्य बना करके प्रेम से भोग्य बनाता है अपना, और अपने भक्त को, प्रेमी को, मनुष्य को दोष मुक्त करता है। जैसे गैया अपने तुरंत नवजात बछड़े के ऊपर में जो गंदा लगा है, बांसल, रक्त, चमड़ी, कितना गंदा लगा होता है, गैया क्या करती है, अपने बछड़े का वो मैला प्रेम से चाटती है और चाट करके अपना भोग्य बनाती है। भगवान अभय वचन देते हुए कहते हैं, ओ जीव तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन पर जो भी दोष है, काली मां लगी है, कितना भी काली मां लगी है, चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आ जाओ। बस मैं तुम्हारे दोषों को प्रीति से अपना भोग्य बनाऊंगा। उचाट करके नहीं, प्रीति से भगवान भोग्य बनाते हमारे दोषों को। और भगवान कहते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दोष मुक्त कर दूंगा। इसलिए मां शारदा देवी कहती है ना, मेरी संतान यदि कादा कीचड़ से लगी मैली हुई है तो उसके कादा कीचड़ को साफ करके गोदी में उठाने का तो मेरा ही कर्तव्य है ना। अवतार यहां अपना अवतार तत्व प्रतिपादित करता है। अवतार कपाल मोचन है। कितना भी लिखा है, विधाता के विधान अवतार कपाल मोचन से एक क्षण में मोचित कर देते हैं, दूर कर देते हैं। श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी ने अपने जीवन से अनेकों घटनाएं के अंदर में कहा है। मां ने स्वयं कहा है, बेटा विधाता अपने हाथ से लिखे हुए विधान मिटा देते हैं। एक भक्त मां शारदा देवी से दीक्षा लिए हुए थे, वो जप नहीं कर पा रहे। मां के पास आते हैं जयराम बाटी के अंदर में और आकर के कहते, मां तुम्हारा मंत्र वापस ले लो, मैं जप नहीं कर पा रहा हूं, तुम अपना मंत्र वापस ले लो मां, मैं तुमको वापस मंत्र देने आया हूं। मां कहते, बेटा मंत्र वापस नहीं दिया जाता है। वो कहता है, नहीं मां, मैं जप नहीं कर पा रहा हूं, श्रवण नहीं कर पा रहा हूं, स्मरण नहीं कर पा रहा हूं इसका, मैं आपको मंत्र वापस देने आया हूं, आप वापस ले लीजिए। मां कितना समझा रही है, लेकिन वो कहते, नहीं मां, मुझसे नहीं हो पा रहा है, और लो अपना ये मंत्र वापस। और जहां उसने मंत्र का उच्चारण करके मां को अर्पण किया, क्या हुआ सुनिए। उसके मन में आया, क्या मां, तो क्या मैं रसातल में मैं रसातल में चला जाऊंगा क्या मां? मां तुरंत खड़ी होकर के कहती है, जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है, दूसरे देवता तो ठीक, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसको रसातल में नहीं पहुंचा सकते हैं। मां ने अभय वचन देते हुए कहा, यह अवतार ही एकमात्र कर सकता है, अन्य किसी की शक्ति नहीं है। अनेकों प्रसंग है, इस प्रसंग की चर्चा हम परसों के सत्संग में अवश्य करेंगे। आज यहीं पर उन्हीं की वाणी, उन्हीं को अर्पित करते हुए, उन्हीं के चरणार बिंद में समर्पित करते हुए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय,
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।